हेलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 44। रजनी अमोदिता के सवाल का जवाब देती हुई कहती है, इस बार हम युग के साथ क्या करने वाले हैं वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी। पहले तू मुझे ये बता, तेरे पास युग की फोटो है या नहीं। अमोदिता अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहती है, फोटो युग जी की फोटो है मेरे पास। अमोदिता कुछ सोच पाती उससे पहले ही रजनी कहती है, अरे इतना बड़ा मोबाइल है तेरे पास, इसके अंदर युग की फोटो भी तो नहीं है क्या। अमोदिता अपना मोबाइल देखते हुए कहती है, हाँ माँ, है ना माँ, इसके अंदर युग जी की फोटो। ये बात सुनकर रजनी खुश हो जाती है और उत्साहित के साथ कहती है, क्या कहा है, तेरे पास फोटो है, ये हुई ना बात। जरा दिखा, मैं भी तो देखूं कैसी फोटो है तेरे पास युग की, उसके काम चलेगा या नहीं चलेगा। अमोदिता अपने मोबाइल में युग की फोटो ढूंढने लग जाती है और कुछ ही देर में उसे युग की फोटो मिल जाती है। अमोदिता वो फोटो रजनी को दिखाते हुए कहती है, ये रही माँ। जब रजनी वो फोटो देखती है तो उसका माथा गर्म हो जाता है। रजनी अमोदिता के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है क्योंकि वो फोटो युग के बचपन की थी जिसमें युग करीब 5 साल का था। उसकी फोटो में एक औरत भी थी जो युग के गोद में उठाए हुए थी, पर वो फोटो कुछ ही इस कदर खींचा गया था कि उस औरत का चेहरा कटा हुआ था। रजनी अमोदिता पर भिनते हुए कहती है, नालायक लड़की, मुझे युग की जवानी की फोटो चाहिए, न कि उसके बचपन की। अमोदिता शर्म के मारे अपना सर झुका लेती है, और ये बता, इतनी पुरानी फोटो कहाँ से आई तेरे पास। अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, वो माँ, एक दिन है ना बुआ जी अलमारी की सफाई कर रही थी, उसी के अंदर एक फैमिली एल्बम रखा हुआ था जिसमें युग जी की बचपन की बहुत सारी फोटो रखी हुई थी। तभी मैंने चुपके से ये फोटो खींच ली थी, पर उसमें पूरे एल्बम में ना मुझे एक चीज बहुत अजीब लगी। कौन सी चीज अजीब लगी तुझे। वो सब फोटो में छोटी बुआ यानी युग की मम्मी की फोटो। अमोदिता अपनी बात पूरी करती उससे पहले रजनी उस पर बीच में ही टोकते हुए कहती है, वो औरत उस लायक ही थी, समझी तू। वो तो युग के बचपन की यादों के कारण भाभी ने वो एल्बम संभाल कर रखा है, वरना मैं उनकी जगह होती तो कब का वो एल्बम जला देती। पर क्यों माँ, आखिर छोटी बुआ ने ऐसा क्या किया था जो उनकी फोटो के साथ। तुझे नहीं पता क्या। अरे कैसे पता होगा, तुम छोटी जो थी, पर न ही जाने तो ही अच्छा है। मुझे तो बताने में भी शर्म आती है, उसकी नीच औरत ने क्या किया था। ऐसा क्या किया था मां। जादू टोना क्या करती थी क्या, या हमारी तरह है किसी पर। जादू टोना तो फिर भी ठीक है, पर उस औरत ने उसमें भी उससे भी बुरा किया था। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, जादू टोने से भी कोई बुरी चीज होती है क्या, अगर होती हो तो फिर वो क्या है। अमोदिता यही सोच रही थी कि रजनी उसे टोकते हुए कहती है, अरे नालायक लड़की, कहाँ खो गई। कहे नहीं माँ, बस यूं ही। तो फिर काम पर लग जा, तुझे कैसे भी करके युग की फोटो लानी है, उसे अपने वश में करने के लिए। मैं ले आऊंगी फोटो, आप फिक्र मत कीजिए। इस तरफ पुलिस स्टेशन के अंदर इंक्वायरी रूम में कायर और कछुए कुर्सी पर ही बैठे हुए थे। कमरे के अंदर काफी अंधेरा था, ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पंखा भी बंद था जिसके कारण दोनों पसीने से भीग चुके थे। कछुआ घबराते हुए कहता है, यार ये पुलिस वाले ने हमें इस कमरे के अंदर क्यों रखा है। कायर कहता है, पता नहीं यार, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या चाहते हैं हमसे। तुझे पता है मुझे क्या लगता है। कायर झट से पूछता है, क्या लगता है। यार वो वर्षिनी मैडम है ना, उन्हें मुझे उस दिन जब वो छानबीन करने बंगला मुड़ा घाट पर आई थी तब देख लिया होगा और मैं पसंद आ गया होगा, तभी उन्हें मुझे यहाँ पर बुलाया लिया होगा। तू पागल हो गया है क्या। कछुए कुछ भी बोल रहा है। हाँ भाई सच। तू फिल्मों में देखता नहीं है क्या, जब पुलिस वालों को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो कैसे भी वो उसके बहाने से बुला लेते हैं। वो वैसे ही वर्चन मैडम ने भी मेरे साथ किया है। कायर चिढ़ते हुए कहता है, हाँ, और मुझे इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हारी बारात में नाच सकूं, है ना। कछुए कभी तो सीरियस हो जाया कर, ऐसे सिचुएशन में भी तू मजाक सूझ रहा है। हाँ, ये पर जान हल्के में आई है और तुझे ये अपनी नॉन सेक्सी वाली बातें करने लग गया। पहले अपनी सूरत तो देख ले, कहाँ वर्चनी मैडम और कहाँ तू। कछुआ कायर की बात का पलट कर जवाब देना से उसे पहले ही किसी कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 2-3 लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे वो
आवाज उससे तेज होती जा रही थी। कुछ ही देर में कायर और कछुए के सामने वर्चनसनी चार्ली खड़े हुए थे। वर्चनसनी कछुए और कायर के तरफ उंगली करते हुए कहती है, चार्ली, ये हैं वो लोग दोनों। चार्ली एक बार में ही कहता है, हाँ मैडम, यही हैं जिन्हें मोहित के साथ आखिर बार देखा गया था। वर्चनसनी को अपने सामने देखकर कछुआ तो उसका दीवाना ही हो गया था। उसकी नजर वर्चनसनी से हट ही नहीं रही थी। वर्चनसनी भले ही इस वक्त बहुत गुस्से में थी, पर कछुए को तो अभी भी उसी की आंखों में प्यार नजर आ रहा था। वर्चनसी के गुस्से से पीछे की मासूमियत नजर आ रही थी। वर्चनसी कछुए की तरह उंगली करते हुए पूछती है, क्या नाम है तेरा? कछुआ तो कुछ उस कदर वर्चनसी की आंखों में खो गया था और उसी वर्चनसी की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी, बस होठ हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। जब कछुआ कुछ नहीं कहता तो उससे बदले में कायर ही बोल पड़ता है, जी मैडम जी, कछुआ नाम है इनका। वर्चनसी गुस्से में कहती है, इसके मुंह से जवान ना है क्या? ये बोल नहीं सकता क्या? कायर धीरे से कहता है, हाँ मैडम, बोल सकता है। तो तू अपना मुंह बंद रख और जिसे सवाल पूछे जाए वही जवाब देगा। कायर चुप हो जाता है। वर्चनसी फिर से कछुए से पूछती है, मैंने पूछा क्या नाम है तेरा, बताएगा या लगाऊं एक डंडा तुझे? इस बार कछुए की वर्चनसी की आवाज सुनाई देती है और वो बड़े प्यार से धीरे से कहता है, वैसे तो मेरा असली नाम कच्छेदारी सिंह है, पर गांव वाले मुझे प्यार से कछुआ कहते हैं और आप मुझे प्यार से कच्छू बोल सकती हो, चलेगा मुझे। वर्चनसी अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा कछुआ, ये कैसा नाम है? चार्ली हंसते हुए कहता है, मैडम जी, लगता है इसके माँ बाप ने खरगोश के कछुए और की कहानी सुनी नहीं पसंद होगी, इसलिए इसका नाम कछुआ ही रख दिया होगा। इतना कहकर चार्ली ठहक के मारने लग जाता है। वर्चनसनी चार्ली को घूरने लग जाती है और वो चुप हो जाता है। वर्चनसनी कायर से पूछती है, तेरा क्या नाम है? जी मेरा नाम केवर जोजर है, पर सब मुझे प्यार से कायर बोलते हैं। वर्चनसी कहती है, बड़ा अजीब गांव है, सब ये है प्यार से ही किसी ना किसी का कुछ बोलते हैं। कछुआ अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, मैडम जी, हमारा गांव ही इतना प्यारा है कि सब एक ही दूसरे से प्यार करते हैं। आप हमारे गांव में आ गई ना तो आप बड़ा प्यार करेंगे और प्यार से वर्चन कहेंगे। तेरे गांव का प्यार ना अभी उतारती हूँ मैं, अपनी औकात में रह बात कर, समझा तुम? ये बताओ तुम दोनों मोहित को कैसे जानते हो? कायर कहता है, मोहित कौन नहीं जानेगा मैडम, वो तो गांव सरपंच का बेटा है। अब उसे तो हर कोई जानेगा ना। हाँ, हर कोई जानेगा, पर वो सबके साथ तो बैठकर शराब नहीं पीता होगा ना। सुना है जिस रात उसका खून हुआ था तुम दोनों ही उसके साथ ठेके पर बैठे हुए शराब पी रहे थे। कायर और कछुआ एकदम चुप हो जाते हैं, जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। वर्चनसी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, तुम दोनों डेली पीते हो? कछुआ झट से कहता है, डेली तो नहीं मैडम, कभी कभी जब कार्यक्रम बनता है। और ये कार्यक्रम कब बनता है? हफ्ते में 2 या 3 दिन। कितने पीते हो? मैडम, जब अपने पैसे से पीते हो तो लिमिट की ही पीते हैं, पर जब दोस्तों के पैसों से पीते हैं तो फटक से पीते हैं। वर्चन से मुंह है बनाते हुए पूछती है, फटक से पीते हैं मतलब? कछुआ कुछ कहता उससे पहले ही चार्ली कहता है, फटक से पीते मतलब मैडम जी, जब तक सुसुना आ जाए, है ना कछुआ? कछुआ खुश होते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक कहा चार्ली जी आपने। वचन से गुस्से से घूरते हुए चार्ली से कहती है, तुम भी इन्हीं के कैटरी में लगते हो। ये बताओ कछुए, पीने के बाद होश रहता है या नहीं? कछुआ शर्माते हुए कहता है, अब पीने के बाद किसे होश रहेगा मैडम जी, इंसान पीता ही तो इसीलिए है ताकि उसे होश ना रहे। ये दुनिया बड़ी जालिम है और हम इस जालिम दुनिया के सताए हुए लोग। तू ना बड़ी बातें करता है, लंबा अंदर जाएगा। ये बता, उस दिन लिमिट से पी थी या फटक से? कछुआ हिचकिचाते हुए कहता है, मैडम, फटक से। कछुआ ने इतना ही कहा था कि तभी वर्चनसी कहती है, बस यही तो जानना चाहता था मुझे। अक्सर शराब पीने के बाद इंसान बहक जाता है और तुम दोनों भी बहक गए होगे, और मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे शराबियों को। तुम लोग दारू पीते हो और तुम्हें इतनी चढ़ जाती है कि कुछ होश ही नहीं रहता। उस दिन नशे में हकलाते हुए तुम दोनों ने मोहित को मार दिया होगा। कायर घबराते हुए कहता है, ये आप क्या बोल रही हैं मैडम? भला हम मोहित को क्यों मारेंगे? उसे तो यक्षिणी ने ही मारा है।
सारा गांव जानता है। वर्षिनी कायर को घूरते हुए कहती है, तूने देखा था यक्षिणी को मोहित को मारते हुए? कायर वर्षिनी का सवाल सुनकर चुप हो जाता है। वर्षिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, अच्छा प्लान था तुम दोनों का। गांव में काफी सालों से एक अफवाह फैली हुई थी, उसी का फायदा उठाकर तुम दोनों ने मोहित को मार दिया और सारा इंजाम यक्षिणी पर डाल दिया ताकि कोई तुम्हें पर शक ना करे। पर तू नहीं जानता कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कायर हकलाते हुए कहता है, ये आप क्या बोल रही हैं मैडम? भला हम मोहित को क्यों मारेंगे? वो तो हमारा अच्छा दोस्त था। वर्षिनी झट से कहती है, अक्सर दोस्त ही तो दोस्त को मारता है। तुम दोनों ने उस पैसों के लिए ही मारा होगा। उसने मना कर दिया होगा और तुम्हें पिलाने से। पर तुमने नशे में इतने दूत हो गए कि कुछ होश ही नहीं रहा होगा और उसी वक्त तुम मोहित को मार दिया होगा। कायर वर्षिनी की बात का इनकार करते हुए कहता है, नहीं मैडम, जैसा आप बोल रही हैं वैसा कुछ नहीं। उस रात को कछुए को और मैंने एक बोतल ही ली थी। वह लेकर सीधे हम घर जा रहे थे, पर तभी वहां पर मोहित मिल गया और उसने ही हमें अपने साथ पीने के लिए बुलाया था। वो बहुत खुश था, कह रहा था कि आज का कार्यक्रम मेरी तरफ से, जितना पीनी है उतनी पियो। वर्षिनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? मोहित बहुत खुश था, पर किस वजह से? कायर कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ शर्माते हुए कहता है, मैडम जी वो गेम बजाने जा रहा था तो खुश तो होगा ही ना। वर्षिनी अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, गेम बजाने जा रहा था मतलब? कछुआ फिर शर्माते हुए कहता है, गेम बजाना मतलब वही सब जो यक्षिणी एक मर्द के साथ करती है। मोहित के एक औरत के साथ वही करने जा रहा था। वर्षिनी झट से कहती है, कौन थी वो औरत? कछुआ कहता है, वो अपना बंगला मुड़ा गांव में है ना, वहीं पर रहती है। क्या नाम था उसका? क्यों याद नहीं आ रहा? हाँ हाँ, याद आया, वर्षिनी नाम है उनका। और बेचारी विधवा है। बहुत दिनों से नजर थी मोहित की उस पे, पर वो भाव नहीं देती थी उसको। कई बार तो मोहित के गांव वालों ने भी उसे खुले में छेड़ते हुए देखा था, पर सरपंच का बेटा था ना, इसीलिए कोई कुछ नहीं बोलता था। कायर कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ मैडम जी, कछुआ ठीक कह रहा है। उस रात भी पीने के बाद मोहित उर्वशी से मिलने ही जा रहा था। ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। कह रहा था कि देखता हूँ कैसे नहीं देती, मुझे मना करती है। यही बड़बड़ाते हुए वो ठेके से चला गया था। फिर उसके साथ बंगला मुड़ा घाट पर क्या हुआ हमें नहीं पता। वर्षिनी कायर और कछुए दोनों को घूरते हुए कहती है, सच कह रहे हो ना तुम दोनों? कछुआ शर्माते हुए कहता है, आपसे भला झूठ बोलकर हमें क्या मिलेगा? मैं खुदा से झूठ बोल सकता हूँ पर आपसे नहीं। वर्षिनी को अभी कायर की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसीलिए वो उन पर शक करते हुए फिर से पूछती है, जिस वक्त खून हुआ था तब कहाँ थे तुम दोनों? मतलब ठेके पर पीने के बाद कहाँ गए थे तुम दोनों? कछुआ याद करने लग जाता है, पीने के बाद कहाँ गए थे हम दोनों, कहाँ गए थे? कछुआ कुछ सोच पाता उससे पहले ही कायर फटाक से कहता है, वो क्या है ना मैडम, उस दिन हमें दोनों ने फटेक से पी थी और इतनी ज्यादा हो गई थी कि हमें दोनों को ठेके पर ही कब सो गए थे हमें पता ही नहीं चला। कायर का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ छुपा रहा था। कछुए ऐसा जो वो वसंसनी और चार्ली की बताना नहीं चाहता था। वर्चन से कायर और कछुए पूछताछ ही कर रही थी कि तभी वहां पर जाटो आ जाता है और वर्चन से कहता है, वो मैडम, दो लड़के आए हैं और इन्हें दोनों के बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं क्यों पकड़ा है इन दोनों को? वर्चन सिंह कहती है, अच्छा तो आ गए इनके चाहने वाले, बैठा कर रखो, अभी उन्हें दोनों को भी बोला ना। आ रही हूं मैं अभी मैडम। जी मैडम जी। जाटो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सारे सवाल पूछने के बाद जब वर्षन से चार्ली के साथ इंक्वायरी रूम से बाहर निकल जाता है तो देखते हैं कि कुर्सी पर युग और अभिमन्यु बैठे हुए थे। जैसे ही वर्षन सिंह वहां पर आती है, युग झट से वर्षन सिंह के पास जाता है और फटाक से पूछता है, आपने मेरे दोस्तों को क्यों बुलाया है? वर्षन सिंह कहती है, अच्छा तो वो दोनों तुम्हारे दोस्त हैं? अब तो मैं कन्फर्म ही हूँ कि ये सब तुम दोस्तों को ही क्या डरा है। तुमने प्लानिंग बनाकर मारा है मोहित को। युग अपने बेगुनाही की गवाही देते हुए कहता है,
देखिए, आप जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। न ही मैंने कुछ किया है, न ही मेरे दोस्तों ने। हम बस बेकसूर हैं। हर गुनाह का गुनाह साबित होने की से सबसे पहले यही बोलते हैं। अभिमन्यु वर्चनसी और युग के बीच में ही बोल पड़ता है। क्या आप बता सकती हैं आपने क्यों हमारे दोस्तों को पकड़ा है? आपका परिचय? मैं अभिमन्यु हूँ। तो मिस्टर अभिमन्यु, पुलिस ने केस के सिलसिले में तुम्हारे दोस्तों को बुलाया है और यदि ये इंक्वायरी में तुमने या तुम्हारे दोस्तों ने कोई भी अड़चन डाली तो मैं तुम्हें दोनों को हवालातों के अंदर कर दूंगी। संजय, इसीलिए बेहतर होगा चुपचाप बैठकर यहाँ पर इंतजार करो या फिर घर जाओ। जब इंक्वायरी पूरी हो जाएगी तो तुम्हारे दोस्तों को मैं भेज दिया जाएगा। युग पूछताछ? अभी तक इंक्वायरी हुई ही नहीं है, 3 घंटे हो गए उन्हें यहाँ पर आए हुए। वर्चन सिंह गुस्से में कहते, ये इंक्वायरी चल रही है, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं जो 3 घंटे में खत्म हो जाएगी। अभी और लंबी इंक्वायरी चलेगी और यदि कल रात की तरह तुम नींद आ रही हो, तुम हवालात में सो सकते हो। यहाँ पर सोने की अच्छी व्यवस्था है। वर्चन सिंह का गुस्सा देखकर युग और अभिमन्यु कुछ पूछने की हिम्मत नहीं करते और चुपचाप साइड में जाकर बैठ जाते हैं। इस तरफ बिल्लू काका कार चला रहे थे। दलीप और सुदेश पीछे बैठे हुए थे। दलीप बहुत टेंशन में लग रहा था। दलीप सुदेश से कहता है, तो तुम समझ गया है ना? सुदेश कहता है, हाँ जीजाजी, मैं समझ गया हूँ। मुझे गुफा वाली मायादरी। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।